वाले हैं कंट्रोल्ड वेंटिलेशन को। इन दी इफरेंट रिजर्वायर सिस्टम में, जो कि बाइन सिस्टम जिसके अंदर आता है, मैपेल्शन ई, डी और एफ सिस्टम भी इसी के अंदर आते हैं, इफरेंट रिजर्वायर सिस्टम की। तो उसमें हम आज कंट्रोल्ड वेंटिलेशन कैसे होता है, उसमें कैसे वो एफिशिएंटली वर्क करता है ड्यूरिंग दी कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में, वो आज हम देखेंगे। सो पहले मैंने बताया था दिस इज बाइन सिस्टम। बाइन सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जिसके एक बड़ी ट्यूब होती है, उसके अंदर से ही कोएक्सियली फ्रेश गैस के लिए एक ट्यूब होती है, तो इसे हम बाइन सिस्टम कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है बाइन सिस्टम में, डिफाइन द बाइन सिस्टम, तो भी आप इसी को ही लिखेंगे। अगर आपका आता है इफरेंट रिजर्वायर सिस्टम, तो भी आप इसी को ही लिखेंगे। अगर आपका आता है मैपेल्शन डी, ई, एफ, कुछ सिस्टम भी आता है, तो भी आपको यही लिखना है, क्योंकि यही इसके अंदर आते हैं। आपको लिखना है कि ये इफरेंट रिजर्वायर सिस्टम के अंदर आता है। तो अब हम पढ़ लेंगे कंट्रोल्ड वेंटिलेशन को, फटाफट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टू फैसिलिटेट IPPV द एक्सपायरेटरी वॉल हैज़ बीन पार्शियली क्लोज सो दैट इट ओपन आफ्टर द सफिशिएंट प्रेशर हैज़ डेवलप्ड इन द सिस्टम। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि जब इस सिस्टम में एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, एक सफिशिएंट प्रेशर जनरेट हो जाता है, जो एक्सपायरेटरी वॉल यहाँ पर को दिया है, दिस इज पार्शियली क्लोज। अब ये पार्शियली क्लोज्ड हो जाता है। द फर्स्ट स्टेप आप क्या होगा, सिस्टम इज फिल्ड विद द गैस। आप क्या होगा, सिस्टम पूरा फिल्ड हो जाएगा गैस से। फिर क्या होगा, पेशेंट कैन वेंटिलेट। इससे क्या करेगा, पेशेंट वेंटिलेट करेगा विद द फ्रेश गैस फ्लो एंड दी कोरेगेटेड ट्यूब रिजर्वायर। अब इसमें क्या होगा, जब पेशेंट वेंटिलेट करेगा तो किससे, कौन कौन सी गैसेस से वेंटिलेट करेगा। द फर्स्ट इज फ्रेश गैस, जो कि इससे आ रही है। दूसरा रिजर्वायर बैग के अंदर जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस की गैस है उससे, और जो कोरेगेटेड ट्यूब के अंदर गैस है उससे। अच्छा, अब एक है डेड स्पेस गैस किसे कहते हैं। तो डेड स्पेस में जो भी गैस होती है, हम इंस्पिरेशन जब करते हैं तब हमारी जो लंग होते हैं वो एटमॉस्फेयर से बहुत सारे गैसेस को लेते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, जितनी भी गैसें हैं, नियॉन, सारी की सारी गैसें हमारे ट्रैकिया में जाती हैं, और जो हमारा लंग है वो खाली एक जो ऑक्सीजन है उसी को ही अंदर लेता है, और बाकी गैस जो है एक्सपीरेशन के रास्ते बाहर निकल जाती हैं, जिसमें CO2 मेजर गैस होती है और NO2 ये सारी गैस भी होती है। तो उसी को ही हम कहते हैं डेड स्पेस की गैस। अब जो दूसरा है ड्यूरिंग द एक्सपीरेशन पॉज। अब एक एक्सपीरेशन पॉज आ रहा है, तो फ्रेश गैस कंटिन्यूअस टू एंटर इनटू द सिस्टम। फ्रेश गैस जब एक्सपीरेशन पेशेंट कर रहा है, तब भी जो फ्रेश गैस है वो कंटिन्यूअसली सिस्टम में आती जा रही है। जो ये फ्रेश गैस है ये कंटिन्यूअस सिस्टम में आती जा रही है। और दूसरा क्या है, द एक्सपीरेटरी, और जब जो पेशेंट है वो अगर एक्सपीरेशन कर रहा है तो मिक्स्ड गैस टूवर्ड्स द रिजर्वायर। जो मिक्स्ड गैस इसमें, अब ये एक्सपीरेशन यहाँ पर से फ्रेश गैस कंटिन्यूअसली आती जा रही है, पेशेंट जो है एक्सपीरेशन कर रहा है, तो यहाँ पर को सारी की सारी गैस जो है मिक्स्ड हो जा रही है। सो दिस इज मिक्स्ड गैस। जो मिक्स्ड गैस यहाँ पर को आ रही है, तो ये आते आते यहाँ पर को रिजर्वायर की ओर को जाएगी, जिससे क्या होगा, रिजर्वायर बैग के अंदर जो है फ्रेश गैस जो है फिल्ड हो जाएगी। अब दूसरा कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, हमारा जो है दूसरा जो है स्टेप क्या होगा इसमें, द नेक्स्ट स्टेप इज द नेक्स्ट इंस्पिरेशन। दूसरा जब हमारे पास इंस्पिरेशन आएगा तो उसमें क्या होगा, द पेशेंट गेट वेंटिलेट। अब जो पेशेंट है वो वेंटिलेट करने लग गया, क्योंकि दूसरा जो है इंस्पिरेशन आ रहा है।
तो पेशेंट गेट वेंटिलेट फ्रेश गैस, एल्वियोलर गैस एंड डेड स्पेस गैस। तो पेशेंट किससे वेंटिलेट करेगा? वो करेगा फ्रेश गैस से, एल्वियोलर गैस से और डेड स्पेस की जो भी गैसें हैं उससे वेंटिलेट करेगा। एज द प्रेशर इन द सिस्टम इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर इन द सिस्टम इंक्रीज होगा, द एक्सपायरेटरी वॉल इज ओपन, जो एक्सपायरेटरी वॉल यहाँ पर को लगा है वो ओपन हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो वॉल है वो ओपन हो जाएगा। सो द कंटेंट ऑफ द रिजर्वायर बैग, जो भी कंटेंट रिजर्वायर बैग के अंदर है, द रिजर्वायर बैग डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर, वो सब का सब एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाएगा। सो द होल कंटेंट इनटू द रिजर्वायर बैग डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर, इससे डिस्चार्ज हो जाएगा सारी की सारी गैस एटमॉस्फेयर का। दिस 3 डायग्राम। अब हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कंपोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर इन द कोरेगेटेड ट्यूब, सो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंपोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर को इनटू द कोरेगेटेड ट्यूब में जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज फ्रेश गैस फ्लो, द फर्स्ट इज फ्रेश गैस फ्लो एंड सेकेंड इज रेस्पिरेटरी रेट, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, क्या क्या रेस्पिरेटरी रेट है, हमारा रिदम क्या है, हम कैसे इंस्पिरेशन कर रहे हैं, कैसे हम एक्सपिरेशन करते हैं। इन द पेशेंट इन टैकीकार्डिया एंड ब्रेडीकार्डिया, जब पेशेंट टैकीकार्डिया में होता है, ब्रेडीकार्डिया में होती है तो हार्ट रेट तेज हो जाती है, तो उस समय पेशेंट ज़्यादा एक्सपिरेशन करेगा और यही रिदम हमको यहाँ पर को कंट्रोल करनी होती है। तो ओनली डिफरेंस, अब जो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है और कंट्रोल्ड वेंटिलेशन है इसके बीच में एक डिफरेंस है। ये जो भी कंट्रोल्ड होता है, ये कंट्रोल्ड वेंटिलेशन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के हाथ में होता है, उसी से ही कंट्रोल्ड होता है। डू नॉट डिपेंड इनटू द पेशेंट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग में पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी सांस ले रहा है, बट जो कंट्रोल्ड वेंटिलेशन होता है इसमें जो है ये पूरा का पूरा कंट्रोल्ड होता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से। यूजिंग लो इंस्पिरेटरी रेट, जैसे अगर हम लो इंस्पिरेटरी रेट को यूज करते हैं तो लॉन्ग एक्सपिरेटरी पॉज आएगा। जो लॉन्ग होगा वो, अगर हम लो इंस्पिरेटरी रेट कर रहे हैं तो लॉन्ग एक्सपिरेटरी पॉज आएगा, प्लस इसमें क्या होगा, हाई टाइडल वॉल्यूम आएगा। और अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश गैस कुड बी यूटिलाइज फॉर द एल्वियोलर वेंटिलेशन विदाउट वेस्टेज। अब अगर हम ऐसा यूज करते हैं, अगर हम लो इंस्पिरेटरी रेट कर रहे हैं और लो एक्सपिरेटरी पॉज कर रहे हैं, हाई टाइडल वॉल्यूम अगर रख रहे हैं, अगर पेशेंट को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश गैस इज यूटिलाइज, बहुत सारी गैस जो है यूटिलाइज हो जाएगी एंड एल्वियोलर वेंटिलेशन विदाउट वेस्टेज, जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है विदाउट वेस्टेज का होगा। इसी प्रकार से ये जो अपना ग्राफ है इसको हम दूसरी स्लाइड में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं इसको बता देता हूँ इसमें क्या है। फ्रेश गैस फ्लो, ये फ्रेश गैस फ्लो को दिखा रहा है, ये वेंटिलेशन को दिखा रहा है। तो जैसे अगर फ्रेश गैस फ्लो जो है 70 है और हमारा फ्रेश गैस फ्लो 140 है, उसके हिसाब से अगर हम वेंटिलेशन को देखें, जब हमारा 140 फ्रेश गैस को हम इस स्पीड से दे रहे हैं तो हमारे वेंटिलेशन 70 है। जब हम 70 फ्रेश गैस दे रहे हैं तो हमारा वेंटिलेशन 150 है। तो ये बताता है कि फ्रेश गैस और जो एल्वियोलर वेंटिलेशन के साथ कौन सा कर्व है। तो फ्रेश गैस फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेंटिलेशन। जितनी हम ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे तो इतना ही कम हमारा वेंटिलेशन होगा, अगर हम इसको कम करेंगे तो वेंटिलेशन ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन हमको ये ग्राफ बता रहा है।
तो ग्राफ भी मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं कह रहा था अगली वाली उसमें करेंगे, सिटिंग में करेंगे, बट ये मैंने बता दिया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर इंक्रीज, जो रिजर्वॉयर बैग है वो जो प्रेशर यहाँ पर को इंक्रीज हो रहा है, ये पार्शियली क्लोज्ड हो जा रहा है। दूसरे बार जो हो रहा है, पेशेंट जो है एक्सपीरेशन कर रहा है और सारी की सारी गैसें यहाँ भी फिल हो जा रही है, मिक्स्ड गैस जिसे कह रहे हैं। दूसरा हमारा क्या हो रहा है, पेशेंट जब यहाँ पर को प्रेशर एक इंक्रीज हो जा रहा है, प्रेशर सेट हो जा रहा है, तो ये वाला वॉल जो है ओपन हो जा रहा है और सारी गैस यहाँ से बाहर निकल जा रही है। ये सब का सब जो है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के कंट्रोल्ड में होता है, इसीलिए हम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में इसको सबसे अच्छा मानते हैं। तो ये है बाइन सिस्टम। सो सारा का सारा बाइन, अगर बाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बाइन सिस्टम अगर आता है तो इसी को ही आपने लिखना है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग में वो कैसे काम कर रहा है और अपना कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में वो कैसे काम कर रहा है। सो दिस इज नोट्स इन माई हैंड रिटन। तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।